पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीता और अपनी जगह को टॉप पर बरकरार रखा, अपनी जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रखा। मैच पर बाद में आते हैं, पहले ज़रा आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात करते हैं और वो बात यह है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, और जाहिर है हम सबको पता है कि वो इस वक्त बड़े अहम बंदे हैं पूरे गवर्नमेंट के सेटअप में या पाकिस्तान क्रिकेट में। उनकी एक मीडिया टॉक हुई यहाँ पर स्टेडियम में मैच के बाद आज, और सबसे अहम सवाल आपका था वो था कि क्या क्राउड अलाउ होगा या नहीं होगा। अब आ गए तो सर क्राउड के हवाले से बता दें कि क्या कोई चांस देखिए, है, मुझे प्लेऑफ्स की अभी बातें चल रही आज हैं। मेरी काफ़ी दिनों के बाद पीएसएल के टीम ओनर्स के साथ भी और टीम से भी मुलाकात हुई है। तो मैं कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं पीएम साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फैसला करते हैं। बट क्योंकि कल जो पीस टॉक्स थे उसके बाद सबको ये उम्मीदें थी कि यार शायद कुछ हल निकल आएगा, वो पीस टॉक में एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर लोगों का यही सवाल था कि यार अब क्या होगा, क्या क्राउड अलाउड होगा पीएसएल के अंदर या नहीं होगा। तो जनाब वो आ गए, सहाफ़ियों से मिले, तो मैंने सवाल किया उनसे, सबसे पहला ही सवाल करने का मौका मिला। तो मैंने कहा सर आप बताएं कि लोग सुनना चाहते हैं कि शायद क्राउड अलाउ हो जाए, क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा कि यार मुश्किल सूरत हाल है, हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर नज़रसानी किया जाए और जो भी पॉसिबल फैसिलिटी हो वो प्रोवाइड की जाए फैंस के लिए, क्योंकि फैन ज़ाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है। दूसरी जानिब एक और सवाल मैंने किया, मैंने कहा सर लोग आईपीएल की एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ तो क्राउड आता है, यहाँ क्यों नहीं आता। तो उन्होंने कहा जी इंडिया में फ्यूल का शॉर्टेज है, हमसे ज़्यादा है, वहाँ हमसे ज़्यादा लाइनें लगी है, तो हम प्रायोरिटी पर जो है ना अपनी जो अखराजात हैं उसको बचा बचा कर चल रहे हैं और यही हमें बाद में फ़ायदा देगा। वहाँ जो हो रहा है उसको हम नहीं देखते, वहाँ सिचुएशन यहाँ से बुरी है, हमारे यहाँ सिचुएशन बेहतर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस हिसाब से फ़ैसला करें। तो ये दो अहम पॉइंट्स थे मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब हर रोज़ एक ही सवाल होता है और वो सवाल ये होता है कि भैया क्राउड आ रहा है या नहीं आ रहा, क्राउड कब आएगा, क्राउड कैसे आएगा, क्या अलाउड होगा, कितने % अलाउड होगा। चलो पूरा क्राउड अलाउ नहीं कर रहे, थोड़ा सा ही कर दें, बेशक कुछ थोड़ा बहुत कर दें, लेकिन अभी उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि फिल वक्त उसका कोई चांस नहीं। अब एक खबर आपकी नज़रों से गुजरी होगी, वो खबर थी प्ले ऑफ्स के हवाले से कि प्ले ऑफ्स में शायद क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा। अब प्ले ऑफ्स की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें भी टाइम है और इस दौरान लाहौर में भी मैचेस ने कुछ ने जाना है और फिर कराची में दोबारा आना है और फिर एक क्वालिफायर जो है वो कराची में होगा, उसके बाद 3 नॉकआउट मैचेस इंक्लूडिंग द फाइनल वो लाहौर में होगा। तो उसका हो सकता है तब तक कोई और मामला मजीद बेहतर हो जाए, मजीद पेट्रोल का प्राइस नीचे आ जाए, रीजन की सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाए, जो कि फिल वक्त जो है ना नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिल वक्त आप तक अपडेट जो पहुंचानी है वो ये है कि क्राउड नो चांस, ये आपके लिए क्लियर एक मैसेज है। रिक्वेस्ट करेंगे, एक दो दिन में मुलाकात होगी, पीएम से मिलेंगे, कोई इस तरीके की चीज़ हुई तो उस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिल वक्त यही सिनेरियो सारा बना हुआ है। आजम खान तो बाकायदा घबरा रहे थे उनके सामने, आज भी हमने देखा ही वॉज अ क्लियर डिफरेंस। एक जो स्टेटमेंट चेयरमैन साहब का बहुत ज़्यादा आग लगाएगा भारत में वो फ्यूल के हवाले से है, लेकिन हम चूँकि स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो नहीं करेंगे, बट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने एक शोशा छोड़ा, उस पर भारत में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होगा। हम आते हैं दोबारा मैच पर। जनाब पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, मैं कहूँगा बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने डोमिनेंस शो किया है और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने एक और मैच जीत लिया है। तो अब जनाब 6 में से 5 मैचेस बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिए हैं, एक उनका ज़ाया हुआ है। 10 पॉइंट्स के साथ वो टेबल के टॉप पर बादशाहों की तरह बैठे हैं, वो किंग बाबर, किंग पेशावर ज़ल्मी टॉप पर बैठी। लेकिन एक मसला है जानू, एक मसला है और वो मसला यह है कि नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम ये दोनों आज के मैच के बाद अवेलेबल नहीं होंगे, ये जा रहे हैं। अब कहानी आएगी क्योंकि ये दोनों बॉलर्स जो थे ना वो लीड कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन को, फ्रंट से लीड कर रहे थे। ये दोनों शरीफुल इस्लाम हो गए या नाहिद राना होगा। नाहिद राना तो इतने खतरनाक हुए थे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से विटनेस किया, आपने टीवी पर देखा होगा, मैंने लाइव देखा है। प्लेयर नहीं, पाकिस्तानी बैटर्स या फॉरेन बैटर्स उसको नहीं खेल पा रहे। 145 प्लस के कंसिस्टेंट पेस से वो बॉलिंग करवा रहा है लड़का, कंसिस्टेंटली 145 टच कर रहा है। आज 148 149 करीब करीब और 150 हमें लग रहा था शायद टिक कर जाएगा, लेकिन वो लड़का कंसिस्टेंट पेस के साथ बॉलिंग करा रहा है, विच इज वेरी लीथल टू वॉच। आजम खान तो बाकायदा घबरा रहे थे उनके सामने, आज भी हमने देखा ही वॉज अ क्लियर डिफरेंस। सॉरी।
तो नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम के जाने के बाद अब पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक हो जाएगा मोस्टली वो लोकल हो जाएगा। शायद अब्दुल सुबहान को ले आएंगे अगर इमर्जिंग कैटेगरी में कहीं ना कहीं वो फिट हो। सुफियान मुकीम उनके पास ऑलरेडी हैं, वो एक अच्छी बॉलिंग करा रहे, लेकिन आमिर जमाल आप भरोसा नहीं कर सकते। पीछे उनके पास शाहनवाज दानी है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि उनकी बॉलिंग अटैक किस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं। ये बड़ा एक टेक्निकल चीज़ होगी जो कि आने वाले मैचेस में उनको कहीं ना कहीं आएगी। बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बाबर आजम कराची में ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस वाले लेग में उनकी। बड़ा रेयर है ये, बाबर आजम का बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ जाना बहुत रेयर है। ये उन लोगों को पता होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को फॉलो करते हैं। बाबर आजम फ्रंट से आकर फेस कर रहे हैं मीडिया को और कराची के मीडिया को। तो उनसे सवाल भी किया मैंने कहा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी रोर कर रहे हैं और बड़े सॉलिड नज़र आ रहे हैं, और आप 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ गए, तो ट्रॉफ़ी जीतने की ख्वाहिश होगी, कई मिसिंग एलिमेंट है। तो उन्होंने वो कहा कि भाई ये तो नसीब है। देखें जो मेरे नसीब में होगा सर वो मिलेगा। देखें ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उसके पीछे आप लगते हैं, उसमें आप कोशिश करते हैं, आप हार्ड वर्किंग करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो उसी टाइम ही मिलेगा, ना जल्दी मिलेगा ना लेट मिलेगा। सही है, ये है नसीब, और नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। ख्वाहिश ज़रूर है, ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन नसीब में होगा तो मिल जाएगा। बाबर आजम ने अब तक अगर आप देखें ना तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कप्तानी की है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वो 3-4 टूर्नामेंट्स हैं। उससे पहले वो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुके हैं 2021 टी20 वर्ल्ड कप, 2022 एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, और 2026 में तो नहीं की। तो ये टूर्नामेंट्स हैं और इसमें बाबर आजम अब तक ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए एज कैप्टन। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी वो कर रहे हैं, ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए, इस दफ़ा सॉलिड नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी टूर्नामेंट बाकी है। कराची किंग्स के लिए ट्रॉफ़ी जीते थे, लेकिन उस वक्त कप्तान इमाद वसीम थे, वो कप्तान नहीं थे। एज बैटर उनकी परफॉर्मेंस थी, बट एज कप्तान उनको जीतने की बहुत सारी चीज़ें। दूसरा स्ट्राइक रेट पर भी उनकी बात हुई, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर उन्होंने कहा यार स्ट्राइक रेट का रौला है, कंडीशन देखते नहीं है, पिच देखते नहीं है, स्ट्राइक रेट करी जाते हैं। तो बड़े खुल के वो बात की, और अच्छी बात यह है कि उनकी टीम जीत रही है। जब जीत रही होती है तो कप्तान भी कॉन्फिडेंट होता है, वो आता है फ्रंट से लीड करता है, फ्रंट से फेस करता है, वही चीज़ हमें देखने को मिली। तो अब उनका जो टॉप ऑर्डर है इसमें बाबर आजम स्कोर कर रहे हैं, कुसाल मेंडिस स्कोर कर रहे हैं, हारिस ने आज स्कोर किया बड़ा ज़बरदस्त, और नीचे से आकर ब्रेसवेल कहीं ना कहीं अब्दुल समद के साथ कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और इफ्तिखार अहमद तो भाई बॉलिंग बैटिंग दोनों में ही छाए हुए। तो अच्छी नज़र आ रही है। सिर्फ 2 प्लेयर्स जब जाएंगे, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना, उसके बाद देखना होगा कि उनकी बॉलिंग अटैक किस तरीके से लीड करता है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान इतनी बुरी नहीं है, वो शायद सॉरी लाइट चली गई है, तो जनाब आप तक लाइट आ रही होगी, ये पार्ट है, कभी कभी आउटरेज हो जाता है, लेकिन ये वाली लाइट से ही काम चलाएंगे, अभी लाइट ना आ जाना है। खैर मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात की जाए तो वो इतनी बुरी टीम नहीं है। अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स का जो टॉप ऑर्डर है वो ऐसा लगता है कि उस पर ज़्यादा रिलाय करें। साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ अगर नहीं चलते तो कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाते हैं। नीचे से शान मसूद बहुत ज़बरदस्त चौथे नंबर पर बैटिंग करें। शान मसूद ऑन सॉन्ग है, अब तक चौथे नंबर पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज वो दिखा रहे हैं। लाइट आ गई, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस शान मसूद दिखा रहे हैं चौथे नंबर पर आकर खेल के, और वो कहीं ना कहीं एक केस प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एशन टर्नर है, उनके पास अरफात मनाज है, लेकिन आज देखा जाए तो सुफियान मुकीम डिफरेंस थे, नाहिद राना डिफरेंस थे। तो ये बॉलर जो है वो हमें हर टीम के अगेंस्ट अब तक जो है ना बड़े तगड़े आए और फ्रंट से उन्होंने लीड किया। तो जनाब आज का मैच इख्तिताम को पहुंचा, कल गैप है, और गैप के बाद परसों से दोबारा मैचेस ना आगाज़ होना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।